वेलकम टू एसक्यूएल सेशन। इस सेशन पे हमें जॉइंस डिस्कस करना है कि एसक्यूएल क्वेरीज में या एसक्यूएल के अंदर हम जॉइंस क्यों बनाते हैं, ठीक है, और हम किस तरह से उसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जॉइंस के टॉपिक पे जाने से पहले हमें सबसे पहले ये बात समझनी है कि फॉरेन की क्या है और हम किस तरह से फॉरेन की अपने टेबल के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस सेशन पे हम डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेन की ऐसी की को कहा जाता है जो किसी एक टेबल की प्राइमरी की जब किसी दूसरे टेबल पर चले जाए तो उस नंबर्स को या उस की को हम क्या कहते हैं कि वो उस टेबल की फॉरेन की बन गई है, ठीक है। लिहाजा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक सिंपल सी टेबल यहाँ पर डिज़ाइन की हुई है जिसकी क्वेरी है ये, ठीक है। टेबल का नाम है टेबल डिपार्टमेंट। इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन एंड डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। जब इस टेबल को हमने क्रिएट किया तो हमें पता है कि हम किसी भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करवाते हैं। यही वजह है कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसे क्रिएट करके रखा हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो 4 एट्रीब्यूट्स हमने क्रिएट किए थे, चारों को मैंने यहाँ पर फीड करवा दिया, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरी टेबल है नीचे यहाँ पर जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। इसमें भी इस वक्त 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और जैसे 4 एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन आप जब टेबल के अंदर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा हूँ तो यहाँ पर 4 नहीं बल्कि आप 5 एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं। यानी आईडी के बाद नेम है, नेम के बाद जेंडर है, जेंडर के बाद सैलरी है और सैलरी के बाद 1 लिखा हुआ है। इसी तरह सेकंड लाइन पे 3, 1, 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर वो एक लाइन लिखी हुई थी जिसे मैंने हटाया है इसलिए ताकि मैं उसको आपको बता सकूं कि उसकी वर्किंग किस तरह से है और वो किस तरह से वर्क कर रहा है। लिहाजा इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो आईडी है इस टेबल की जो कि यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 है, इसे मुझे यहाँ पर ऐड करवाना है। जब ये नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे तो वो इस टेबल के लिए क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। लिहाजा इस चीज़ को यहाँ पर ऐड करवाने का जो तरीका होता है, इसके लिए हम सबसे पहले उस टेबल का नाम लिखते हैं जिस टेबल में से मुझे प्राइमरी की यहाँ पर लेकर आना है। उस टेबल का नाम क्या है, टेबल डिपार्टमेंट। लिहाजा मैंने इसके नाम को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया। उसके बाद मैंने डेटा टाइप लिखा, ठीक है ना, इंटीजर डेटा टाइप है डिपार्टमेंट आईडी की। इसके बाद मैं लिखूंगा फॉरेन की। फॉरेन की लिखने के बाद हम लिखेंगे रेफरेंसेस। उसके बाद दोबारा टेबल का नाम और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करके हम यहां पर अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिस एट्रीब्यूट के अंदर वो तमाम नंबर्स आने चाहिए जो टेबल डिपार्टमेंट के क्या हैं, प्राइमरी की हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने एट्रीब्यूट का यहां पर नाम रख दिया आईडी। तो ये आईडी हमारे एट्रीब्यूट का नाम बन जाएगा और इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो इस टेबल के रिस्पेक्ट से तमाम प्राइमरी कीज आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल को क्रिएट करते हैं जो हमने टॉप पर बनाया था। लिहाजा मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें ये 4 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करवा दिए, ओके। और इंसर्ट करवाने के बाद आप जानते हैं कि इसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये नंबर ऐड करूंगा तो मैं 1, 2, 3, 4 के अलावा कोई भी नंबर नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि जब तक 1, 2, 3, 4 हमारे टेबल डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होगा उस वक्त तक मैं उसे दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा यही वजह है कि जब दूसरी टेबल मैंने बनाई है जहां पर मैंने फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को भी समझाया, इसके अंदर जहां पे भी आप नंबर देख रहे हो या तो वहां वैल्यू नल लिखी हुई है या 1, 2, 3, 4 के दरमियान कोई भी वैल्यूज है। अगर मैं कोशिश करता हूं कि 4 के अलावा वैल्यूज डालूं तो आप एक एरर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम एक सिंपल वैल्यू फीड करवा लेते हैं। तो लिहाजा जिस तरह से हमने फर्स्ट टेबल बनाई थी मैं दूसरी टेबल क्रिएट करता हूँ। दूसरी टेबल बन गई टेबल एम्प्लॉय के नाम से। उसके बाद मैंने इसमें तमाम रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिए, दैट्स इट। अब दोनों टेबल को हम चेक कर लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल डिपार्टमेंट एंड सिमिलरली टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमने एग्जीक्यूट किया और आप देख रहे हो कि दोनों टेबल हमारी बिल्कुल सही वैसे ही दिख रही है जिस तरह से हमने वैल्यू फीड करवाई थी। आप यहाँ पे देख रहे हो कि टेबल डिपार्टमेंट के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 4 के रिस्पेक्ट से ही हमारे यहाँ टेबल डिपार्टमेंट के अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं और उसमें वैल्यूज शो हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, आईडी को हम यहाँ पर करते हैं 10, जबकि प्राइमरी जो फॉरेन की है हमारी वहां पर हमें पता है हम 1, 2, 3, 4 नल के अलावा नहीं लिख सकते। तो मैं कोशिश करता हूं यहाँ पर 5 लिखने की और उसके बाद इसे ऐड करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख रहे हो द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट,
यकीनी तौर पे जो फॉरेन की का कॉन्स्टेंट है वो वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस टेबल के प्राइमरी की को मैं अपने टेबल में यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर 5 कोई भी एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं है। लिहाजा अब हमें फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और हमने 2 टेबल बना लिए। अब हम जॉइन को बाकायदा स्टार्ट कर सकते हैं कि जॉइन से मुरादी यही है कि जब तक एक से ज़्यादा टेबल हमारे पास नहीं होगी हम जॉइन के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते हैं। लिहाजा जॉइन से मुराद क्या है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक स्नैप ओपन किया हुआ है और इस स्नैप से हम समझते हैं। सबसे पहले सिंपल जॉइन का मतलब ये होता है कि हम एक से ज़्यादा टेबल को के डेटा को आपस में जॉइन करते हैं और एक क्वेरीज के ज़रिए से एक न्यू आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के बाद इसके 4 बेसिक पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन, फुल जॉइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनर जॉइन से क्या मुराद है। इनर जॉइन से मुराद ये है कि एक तरफ आपकी टेबल 1 है और दूसरी तरफ टेबल 2 है। इन दोनों में से जो रिकॉर्ड मैच होंगे, ठीक है, जो दोनों में सेम होंगे या मैच करेंगे, वो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये इनर जॉइन है, यानी दोनों टेबल पर जो चीज़ जॉइन हो जाएगी इनर पार्ट पर, उस चीज़ को ये क्वेरी क्या कर देगा, शो कर देगा। कैसे? इसको क्वेरी के फॉर्म पे हम देखते हैं। लिहाजा दोनों टेबल हमने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है पहले, तो ये सिंपल दोनों टेबल है और अब हम जॉइन पर बाकायदा काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ एट्रीब्यूट्स कॉपी करूँगा अपने पहले वाले उससे टेबल से। तो मैंने लिया नेम, तो नेम एंड जेंडर एंड ऑल्सो सैलरी and department name। From table employee, ठीक है। तो ये तमाम एट्रीब्यूट्स अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एक टेबल से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन लिखना है। जो आप ज्वाइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ इनर ज्वाइन, क्योंकि मैं इनर ज्वाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। किस पे इनर ज्वाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ? टेबल डिपार्टमेंट पे, ठीक है ना। तो मैंने कहा टेबल डिपार्टमेंट पे ज्वाइन इस्तेमाल करो। किस तरह से करो, उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर ऑन कीवर्ड। उसके बाद मुझे बताना होगा कि किसकी आईडी को किसकी आईडी के साथ ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके देखना है कि दोनों जगह डेटा किस तरह से सेम है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले टेबल का नाम लिखा टेबल एम्प्लॉय, कि टेबल एम्प्लॉय में से डिपार्टमेंट आईडी को लो, तो टेबल एम्प्लॉय के अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट की आईडी है वो कैपिटल आईडी है, और इसी तरह जो हमारे पास दूसरी टेबल है टेबल डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो हमने आईडी लिया था वो इस आईडी को यूज़ किया है। इसके बिहाफ पर क्या हो रहा है कि आप टेबल डिपार्टमेंट एंड टेबल एम्प्लॉय के अंदर तमाम रिकॉर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं और 3 एट्रीब्यूट्स यहाँ पर जो मौजूद हैं वो हमारे टेबल एम्प्लॉय से ताल्लुक़ रखता है, जबकि चौथा जो एट्रीब्यूट होगा वो आईडी के रिस्पेक्ट से जो दोनों टेबल पे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लिहाजा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप यहाँ पर देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ वही डिपार्टमेंट नेम आ रहे हैं जो कि मैंने अपने दूसरी टेबल पर जहाँ पर फॉरेन की के साथ नंबर लिखे थे। जहाँ पर मैंने नल लिखा है वो एट्रीब्यूट्स वहाँ पर नहीं आ रहा है। इसे मैच करने का और आसान तरीका ये हो सकता है कि मैं तीनों क्वेरीज़ को एक साथ एग्जीक्यूट करूँ और अब हम इसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले टेबल हमारे पास यहाँ पर हमने 3 चीज़ें कॉल की, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, सॉरी नेम, जेंडर एंड सैलरी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर नेम, जेंडर एंड सैलरी इस टेबल से आ गई। इसके बाद मैंने डिपार्टमेंट नेम लिया है और डिपार्टमेंट नेम हमारे कहाँ पर मौजूद है, टेबल डिपार्टमेंट में मौजूद है। इसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो 4 डिपार्टमेंट में से जितने रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पर फिल लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक नल रिकॉर्ड भी है यहाँ पर आप देख रहे हो, तो नल के बगैर जितने मैच किया यहाँ पर रिकॉर्ड इसके साथ वो तमाम रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो हो गए डिपार्टमेंट नेम के साथ, और जो नल के साथ रिकॉर्ड थे वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन जब हम आगे वाले जॉइंस पे जाएंगे तो वहां पर उन चीज़ों को भी लेकर आएंगे जो मैच नहीं हो रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा कि इनर जॉइन के अंदर जब 2 टेबल पर हम जॉइन लगाते हैं तो जो रिकॉर्ड्स फॉरेन की के बिहाफ पर जब मैच कर रहे होते हैं तो उसका आउटपुट डिस्प्ले उसी रिस्पेक्ट से होता है जिस रिस्पेक्ट से आप कॉल कर रहे होते हैं। सिमिलरली जिस तरह से मैंने इस क्वेरी को इनर जॉइन के लिए इस्तेमाल किया है, अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, जबकि ऊपर हम कमेंट पे लिख देते हैं यहाँ पर इनर ज्वाइन।
इसी तरह हमारे पास एक ज्वाइन होता है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, तो कमेंट पे लिखते हैं और उसके बाद फिर हम उस इमेज पे चलेंगे ताकि हमें ये बात और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो लेफ्ट ज्वाइन की अगर आप इमेज को देखो बगौर, तो टेबल 1 के अंदर जो रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं वो भी आ रहा है। ठीक है, मैच वाला हिस्सा ये है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये हिस्सा मैच वाला है, तो मैच वाला पार्ट भी आ रहा है और जो मैच नहीं हो रहा है वो पार्ट भी हमारा आ रहा है। तो लेफ्ट ज्वाइन से फायदा ये होता है कि जो दूसरी टेबल के साथ रिकॉर्ड मैच हो वो भी आए और जो मैच ना हो वो भी आ जाए। तो लिहाजा इस चीज़ के लिए हम क्वेरी को बिल्कुल सेम रखेंगे और जहाँ पर मैं इनर ज्वाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ वहाँ पे मैं लिखूँगा लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, बाकी तमाम क्वेरीज हमारी बिल्कुल वैसी रहेंगी। मैं क्वेरी को रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। आप देख रहे हो कि जितने रिकॉर्ड्स नल के साथ थे जहाँ पर डिपार्टमेंट अननोन है लिखा हुआ है मैंने, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले वाले टेबल को देखो तो यहाँ पर चौथा एक डिपार्टमेंट वो है जिसकी आईडी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अननोन है। तो डिपार्टमेंट नेम जो अननोन है वो भी आ रहे हैं, ठीक है, जो नोन है वो भी आ रहे हैं। तो लेफ्ट टेबल को लिया है मैंने, तो लेफ्ट टेबल के अंदर जो जो चीज़ पहले वाले से ज्वाइन हुई है यानी मैच हुई है वो भी शो हो रही है और जो ज्वाइन के साथ मैच नहीं हो रही है वो भी शो हो रही है। ठीक है, इसी तरह इसी क्वेरी को अब हम दोबारा मूव करेंगे और इसे लेफ्ट के बजाय किस पे मूव कर देंगे, राइट पर। तो राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी क्वेरी को दोबारा कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने राइट ज्वाइन। ठीक है, बाकी जो क्वेरी होगी नेम, जेंडर एंड सैलरी, टेबल एम्प्लॉय, राइट ज्वाइन, टेबल एम्प्लॉय आईडी एंड सेम। एग्जीक्यूट करता हूं, एंड हियर इट इज। तो राइट पे क्या हुआ, लेफ्ट पे आपने देखा था अननोन वाली जो टेबल थी हमारी पहले, राइट पे वो क्या है, लेफ्ट पे ये है, और राइट पे टेबल हमारी कौन सी है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के अंदर जो चीज़ें उनके साथ मैच हो रही थी वो तो आ गई, और जो मैच नहीं हो रही है जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ उसी रिकॉर्ड को शो किया है जो हमारे राइट पर मौजूद है। ठीक है, 3 हमने ज्वाइंस यहाँ पे देख लिए विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन। और इसी तरह एक ज्वाइन है हमारे पास, क्या है, फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन या ओनली फुल ज्वाइन दोनों नाम कह सकते हैं। इसी तरह राइट इनर ज्वाइन, लेफ्ट इनर ज्वाइन या ओनली लेफ्ट ज्वाइन भी इसे कहते हैं। तो फुल ज्वाइन में आप देख रहे हो दोनों टेबल में से जो चीज़ें मैच हो रही हैं वो भी, राइट वाली भी और साथ ही साथ लेफ्ट वाली भी। लिहाजा इस चीज़ के लिए हम दोबारा इस क्वेरी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फुल ज्वाइन, सिमिलरली फुल ज्वाइन, एग्जीक्यूट। और अब आप यहां पर देख रहे हो कि अननोन डिपार्टमेंट भी यहां पर मौजूद है, जो डिपार्टमेंट मैंने लिखा वो भी मौजूद है, और जो दूसरे टेबल में नल वैल्यू के साथ डिपार्टमेंट मौजूद था उसके भी तमाम रिकॉर्ड्स यहां पर आ रहे हैं। तो ओवरऑल ज्वाइन से फायदा ये होता है कि जब आप किसी 2 मल्टीपल टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हो तो वहां पर आपको स्पेसिफाइड वैल्यू की ज़रूरत होती है कि कौन से रिकॉर्ड को आपको शो करवाना है किस रिलेशन के साथ और किस रिकॉर्ड को आपको शो नहीं करवाना है। तो ओवरऑल चीज़ें ज्वाइन पर बेस इसलिए कर रही हैं क्योंकि जहां पर आपको रिकॉर्ड्स मैच करवाकर शो करवाना है किसी दूसरे टेबल से, वहां पर आप इनर ज्वाइन यूज़ करेंगे। जहां पर आप चाहते हैं कि एक रिकॉर्ड के बेस पर दूसरा रिकॉर्ड शो हो, यानी सिर्फ और सिर्फ मैच भी हो और जो उसमें मौजूद है वो भी ज्वाइन शो हो, तो उसके लिए लेफ्ट या राइट शो हो सकता है। और इसी तरह जब दोनों टेबल या 2 से ज़्यादा कोई टेबल मौजूद हैं उनके दरमियान रिलेशन बनाना है ज्वाइन का, तो इसके लिए हम फुल ज्वाइन को इस्तेमाल करते हैं। यही है ना 1810F1, इसमें फोल्डर कौन सा है आपका, SQL ही। ठीक है, ज्वाइंस अंडरस्कोर टेबल के नाम से मैंने इस पे वो रिकॉर्ड दे दिया जो टेबल का है, बाकी उसके बाद ज्वाइन में शो कर रहा हूँ।